उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा उत्तराखंड की चार धाम यात्रा आरंभ हो चुकी है। पूरे भारत के तमाम श्रद्धालु जिनकी अटूट आस्था इन धामों पर है, यहाँ विराजमान विभिन्न शक्तियों से युक्त भगवानों पर है, वो अपनी इन धार्मिक यात्राओं के अंतर्गत जो है उत्तराखंड में आना शुरू हो गए हैं। जब हम इन मठों के बारे में समझते हैं तो इनके इतिहास, इनकी ऐतिहासिक जो है जानकारियाँ या फिर जो पौराणिक श्रुति हैं उनमें इनका क्या उल्लेख है, या फिर कब से ये धाम जो है एक पवित्र धाम के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो चार हिंदू धर्म के महान मठ हैं, जिसमें से एक उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में जो चार धाम है उनमें से ये महत्वपूर्ण धाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जिसका हम स्वरूप इस तरह से देखते हैं, और ये बद्रीनाथ धाम चार धामों में से सबसे पवित्र धामों में से एक धाम माना जाता है। या फिर शंकराचार्य के द्वारा जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्गठन, पुनर्स्थापना के लिए जो प्रयास किए गए थे, और भारत के अलग अलग जगहों पर चार मठों की स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा इसलिए की गई थी ताकि हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना हो सके, हिंदू धर्म अपने पुराने वैभव, अपने गौरव और अपने तमाम एकता के स्वरूप को हासिल कर सके। इसी के अंतर्गत उत्तराखंड के सुदूर चमोली जिले में हिमालय की एक ऊंचाई पर स्थित ये धाम है, जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं, बद्रिकाश्रम के नाम से जानते हैं। या फिर हिंदू कालखंड के अनुसार, हिंदू कालखंड के अनुसार ये माना जाता है कि चार युग हैं। इन चार युगों में भी इस बद्रिकाश्रम का नाम अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिला है, तो वो भी हम समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले अगर हम इसको भारत के नक्शे के हिसाब से देखेंगे, तो भारत के नक्शे के हिसाब से आप देखेंगे ये पूरे भारत का भाग है, जिसमें उत्तर भारत में स्थित है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 13 जिले हैं। 13 जिलों में से एक पहाड़ी जिला है जिसे हम चमोली के नाम से जानते हैं, और चमोली जिले में स्थित है ये बद्रीनाथ धाम। चमोली जिले में स्पेसिफिक जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये बद्रीनाथ सबसे अंतिम छोर में स्थित है। उससे ऊपर ये माणा गांव आता है, और उसके बाद भारत और चीन की सीमा की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से ये बद्रीनाथ धाम स्थित है इस जगह पर। अब अगर हम पहले ये समझें कि जो बद्रीनाथ धाम है, क्या ये एक ही मंदिर है या इसके अंतर्गत कुछ और भी मंदिर आते हैं, तो कुल मिलाकर बद्रीनाथ जो धाम है, ये 5 मंदिरों का एक समूह माना जाता है। इनको हम पंचबद्री के नाम से भी जानते हैं। उन पंचबद्री में से बद्रीनाथ धाम सबसे प्रमुख हो जाता है, और दूसरा इसमें आता है योग ध्यान बद्री, ये भी यहीं चमोली जिले में स्थित है। तीसरा इसमें आता है भविष्य बद्री, ये भी चमोली जिले में स्थित है। चौथा आता है इसमें आदि बद्री, और 5वां आता है इसमें वृद्ध बद्री, जो इस तरह से है। तो ये जो 5 बद्री मंदिरों का ये समूह बनता है, इसको मिलाकर के हम बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ जो धाम है वो विशेष रूप से भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 24 अवतारों में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक स्थल माना जाता है बद्रीनाथ धाम। इस बद्रीनाथ धाम के ऊपर बहुत सारी पौराणिक श्रुतियां हैं, जानकारियां हैं, जिसमें इसके बारे में बताया गया कि किस तरह से अस्तित्व में आता है,
या फिर कब से इसका उल्लेख जो है हमारे पौराणिक ग्रंथों के अंतर्गत मिलता है, ये हम तमाम श्रद्धालुओं के लिए जानना अति आवश्यक भी होता है और उत्सुकता वाला विषय भी है कि कितना पुराना इसका जो है कालखंड मिलता है। अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें या वैदिक ग्रंथों की बात करें या पौराणिक ग्रंथों की बात करें, तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इस बद्रीनाथ धाम का उल्लेख जो है हमें मिलता है और बहुत पुराने शास्त्रों के अंतर्गत है। तो इसका उल्लेख जो हमें स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें जो है बद्रीनाथ धाम के बारे में जानकारी है। केदार खंड में मिलता है, केदार खंड जिसको हम शिव का धाम भी कहते हैं, और उसमें भी जो इसके बारे में जानकारी है। उसके अलावा श्रीमद् भागवत में भी जो है केदार बद्रीनाथ धाम के बारे में जो जानकारी है। तो ये प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें बद्रीनाथ धाम के बारे में जानकारी मिलती है। अब पौराणिक श्रुति क्या क्या है, इसके बारे में कई सारी पौराणिक कथाएं हैं कि कैसे जो है ये मंदिर या भगवान विष्णु का ये जो अवतार है या बद्रिकाश्रम है या बद्रीनाथ धाम है, किस तरह से अस्तित्व में आता है। इसके हम ऐतिहासिक स्वरूप को भी एक ढंग से समझेंगे कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कैसे चलेगी, कैसे हुई है। इसके अलावा जो अलग अलग ग्रंथों में जो है कई जो है जानकारी इसके बारे में, उस पर भी हम बात करेंगे और इसके जो है ऐतिहासिक पहलू पर भी बात करेंगे। तो पौराणिक कुछ श्रुतियां हैं जिसमें ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो है एक महाबली राक्षस सहस्त्र कवच थे, जिन्होंने जो है इस क्षेत्र में तमाम तप करने वाले, यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों को बड़ा परेशान करके रखा था। चूंकि हम उत्तराखंड को जो है देवभूमि, तपोभूमि के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर बहुत प्राचीन समय से ऋषि मुनियों ने आकर के तपस्या की है। हिमालय की तलहटियों में जो है, ये हिमालय वाले भूभाग में जो है तपस्या की और अपने जो है पराक्रम के बल पर उन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं। तो यहाँ पर एक उल्लेख मिलता है कि सहस्त्र कवच एक राक्षस जो है यहाँ पर था, जिसके कारण जो है तमाम ऋषि मुनि जो है परेशान थे या उसके अत्याचारों से पीड़ित थे। तो तमाम ऋषि मुनियों ने जो है फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो उनकी रक्षा करें, और भगवान विष्णु ने उनकी इस प्रार्थना को सुनकर के धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर जो है एक नए अवतार के रूप में जो है प्रकट होते हैं। और जो इनका ये अवतार है, ये धर्म के पुत्र के रूप में इन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री माता मूर्ति के गर्भ में जन्म लिया। और जब इन्होंने माता मूर्ति के रूप में गर्भ में जन्म लिया, तो तब इनको जो है नर नारायण के रूप में जो है ये यहाँ पर जाना जाता है। और यहाँ पर नर नारायण नाम के पर्वत भी जो है बद्रीनाथ में हमें मिलेंगे। तो एक कहानी ये है। इसके साथ में ये जो बद्रीनाथ शब्द है, इसका भी जो है एक सार इसके साथ में मिलता है। ये बोला जाता है कि जब जो है भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में जो है अवतार लिया और बाल रूप में जो है जब वो इस जगह पर तपस्या कर रहे थे, क्योंकि अब जो है वो एक अवतार के रूप में तो शक्तियां उन्हें प्राप्त करनी होंगी, तो उन्होंने तपस्या की। उस तपस्या में इस हिमालय क्षेत्र में बर्फ है और तमाम तरह की जो है प्राकृतिक बाधाएं हैं, जिनके कारण उनको कई तरह की जो है दिक्कतें हो रही होंगी बाल रूप में। तो ये बोला जाता है कि माता लक्ष्मी ने भी उनकी सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर जो है अवतरित हुई, और उन्होंने जिस रूप को धारण किया था वो था बेर का वृक्ष। तो बेर के वृक्ष के रूप में माता लक्ष्मी ने जो है यहाँ पर जो है अवतरण लिया, और उन्होंने जो है नर नारायण की रक्षा बर्फ से और तमाम जो है प्राकृतिक चीजों से जो है उनकी रक्षा करनी शुरू की। इसी बेर को बद्री भी बोला जाता है, इसी बेर वृक्ष को बद्री भी बोला जाता है। और इस भूभाग में ये जो है ऐतिहासिक ग्रंथों में भी है,
ब्रिटिश अंग्रेज इतिहासकार था एटकिंसन, उन्होंने भी जो है इसका उल्लेख किया कि इस क्षेत्र में कभी बहुत ज्यादा बेर के वृक्ष रहे होंगे। तो उसी बेर को बद्री बोला गया और उसी के आधार पर इस जगह का नाम जो है बद्रीनाथ भी पड़ता है। तो ये जो है पौराणिक कथा यहाँ पर जो है बताई जाती है कि इस तरह की है। उसके अलावा यहाँ पर यह कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ की यहाँ पर जो है शालीग्राम पत्थर की मूर्ति है, जो एक स्वयंभू मूर्ति है, यानी जो स्वयं उत्पन्न हुई है, ऐसी मूर्ति की यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। और ये जो पूजा है भगवान विष्णु जी की नारायण के रूप में, ये पूजा यहाँ पर कब से चल रही है, अर्थात जो हिंदू धर्म के अनुसार जो 4 युग हैं, सतयुग से ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ऐसा उल्लेख भी जो है कथा कहानियों में मिलता है। तो ये जो मूर्ति है यहाँ पर, जो जिसे हम स्वयंभू मूर्ति कहते हैं, जिसने स्वयं जो है उत्पन्न हुई हो, अनंत काल से, अनादि काल से उसकी यहाँ पर पूजा हो रही है। और इस पूजा को करने वाले जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं। ये सभी जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए जो है आते हैं। तो बद्रीनाथ नाम कहाँ से आता है, भगवान विष्णु का उल्लेख यहाँ पर कहाँ से मिला हुआ है, ये जानकारी जो है कई पौराणिक ग्रंथों में हमें मिलती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है बद्रीनाथ धाम का जो नाम है वो हिंदू पौराणिक समय काल के हिसाब से इसके नाम कुछ अलग अलग भी आते हैं। जैसे जो है सतयुग है, जिसे हम जो है पहला युग मानते हैं, और ये ऐसा युग है जिसमें जो है धर्म के चारों पैर जो है बोले जाते हैं कि वो उपस्थित थे। अर्थात जो है झूठ नहीं था, फरेब नहीं था, किसी प्रकार की जो है समस्या नहीं थी, नैतिकता थी, अच्छे विचार थे। वो जिसको हम जो है स्वर्ण युग बोल सकते हैं, या जिसे हम मूल रूप से जो है राम राज्य की तरह बोल सकते हैं, इस युग में भी जो है इस बद्रीनाथ धाम का उल्लेख मिलता है। परंतु तब इस जगह का नाम जो है मुक्ति प्रदा था। ये वही युग है जिसमें जो है भगवान विष्णु के 4 अवतार माने जाते हैं। इस काल में जो है 4 अवतारों के रूप में जो है भगवान विष्णु ने जो है अवतार धारण किया था। उसके अलावा जो है दूसरा युग त्रेता युग है, जो सतयुग के बाद आता है। और सतयुग के समय इस जगह का नाम जो है कुछ और था, तब इसके बारे में योग सिद्धा बोला गया है। और इस समय में या इस कालखंड में जो है भगवान विष्णु के 3 अवतार होते हैं। वराह अवतार होता है, दूसरा जो है परशुराम अवतार होता है, और तीसरा राम का अवतार होता है। तो ये रामायण कालीन युग है। और इस युग में भी जो है इस जगह का यानी बद्रीनाथ क्षेत्र का जो उल्लेख है, हालांकि उसका नाम अलग मिलता है हमें, योग सिद्धा। और ये जो त्रेता युग है, ये राम के लिए, या फिर हम जो है जो रामायण होती है, या फिर जो युद्ध है रावण के साथ में, उसके उल्लेख के लिए जो जाना जाता है। हालांकि ये बोला जाता है कि जो धर्म के 4 पहिए थे वो 3 ही रह गए थे, और इसमें जो है भौतिकता की तरफ जो है ज्यादा चलन हो गया था, चीजों में कुछ हास होना शुरू हो गया था। ये जो है दूसरा युग हो गया। फिर तीसरे युग अर्थात द्वापर युग। द्वापर युग का मतलब जब जो है भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आते हैं, और ये कृष्ण का युग है, अर्थात महाभारत का दौर, जब जो है धर्म में और हानि होती है, और धर्म के साथ में पाखंड आ गया है, विचलन आ गया है, भाई भतीजावाद आ गया है, उच्चता का जो मूल्य था वो कम हो गया है। तो ये द्वापर युग में इस क्षेत्र का नाम बोला गया है विशाला। अर्थात इस क्षेत्र का नाम इतने समय से जो है लगातार
अलग अलग कथा कहानियों पौराणिक ग्रंथों में जो है देखने को मिलता है। और वर्तमान समय में चल रहा है कलयुग। कलयुग जो है सबसे अंतिम युग माना जाता है। इसका समय काल बोलते हैं कि जो है 4,32,000 वर्ष के आसपास का ये युग है। और इस कलयुग में जो है सब जानते हैं हम कि क्या क्या स्थिति है। इस युग में इस जगह का नाम है बद्रिकाश्रम, जिसको हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। तो हम इस धाम के महत्व को इतने पुराने कालखंडों के साथ में जोड़कर समझ सकते हैं कि ये निश्चित रूप से निहायत रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि आज भी पूरे भारत से विदेशों में बसे हुए बहुत सारे भारतीय इतनी दूर जो है इस धाम की यात्रा में आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, उसे वो पूर्ण होती है, तभी बार बार लोग आते हैं। और एक अलग वैभव जो है अन्य जगहों पर हासिल नहीं होता है, तमाम लोगों को यहाँ पर आके उन्हें मिलता है। हम बार बार देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी भी हर बार जो है इस धाम की यात्रा करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अगर इस जगह में है तो निश्चित रूप से वो है। और ये इसका जो है प्राचीन काल खंड भी हमें बताता है कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीजें हैं। तो ये बद्रीनाथ धाम का एक ऐतिहासिक विवरण जो है हमने डिस्कस किया है। इसके अन्य पहलुओं पर भी हम बात करेंगे कि मंदिर निर्माण कैसे कैसे होता है, या फिर जो यहाँ पर शालिग्राम पत्थर की जो मूर्ति है वो किस स्वरूप में आती है, किसने ये आधुनिक समय का जो है मंदिर यहाँ बद्रीनाथ में बनाया है, और अन्य श्रुतियों में कथा कहानियों में बद्रीनाथ धाम के बारे में और क्या क्या जानकारी, इस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।